पूरी दुनिया से कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ किस तरह से प्यार से पेश आना है और लोगों को कैसे खुश रखना है, ये हमें पैदाइश बताई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है ना। और ख़ास करके अगर आप लड़की हैं तो फिर तो आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपने आप को पीछे रख दें और हर किस तरह से हर किसी को, परिवार के हर सदस्य को आप किस तरह से प्यार दें, सम्मान दें। ये सारी चीज़ें अगर आप लड़की हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये हमें कितना तालीम दिया जाता है और इस चीज़ के लिए हमें कितनी सारी बातें सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, बहुत सारा ट्रेनिंग हमें मिलती है ना। लेकिन खुद के साथ किस तरह से पेश आए, खुद को कितना प्यार ज़रूरी है और खुद को कैसे सम्मान दिया जाए, इसके बारे में तो कोई हमें सिखाता है, ना कोई हमें बताता है। और क्योंकि हम हमेशा, हमारे दिमाग में ये घुसाया जाता है कि हमेशा अदर पर्सन इम्पोर्टेंट है, अदर पर्सन स्पेशल है, हमारा कर्तव्य है सबको खुश रखना। इसके चलते, इस सीख के चलते ना हम अपने आप को खुश रखना भूल जाते हैं। अपने आप के साथ कैसे पेश आए जाना चाहिए ये हम नहीं सीख पाते हैं ज़िंदगी भर। और जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना हमारी ज़िंदगी में, इसी सीख की वजह से। देखिए, ये नहीं बोल रहे हैं हम कि आप दूसरों को सम्मान ना दें, दूसरों को प्यार ना करें, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव ना करें, लेकिन ये तो ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद के साथ बड़े अच्छे बर्ताव करें, खुद को ज़्यादा अहमियत दें, खुद की अहमियत को समझें, उन अहमियत को सम्मान दें, अपनी इनर सेल्फ को सम्मान दें और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जब आप इस चीज़ को डेवलप करेंगे ना, खुद के अंदर जब आप प्यार को डेवलप करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी और उसके रिफ्लेक्शन से ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी प्यार ही देंगे, सम्मान ही देंगे। अगर हम खुद के अंदर जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप अगर उस चीज़ को देने जाते हैं तो जाहिर सी बात है यार, आप उसको एक मेंटेन की तरह देखते हैं, वो आपको एक बोझ की तरह लगती है। लेकिन अगर एक चीज़ आपके पास बहुत है, भरा हुआ है, तो आप किसी दूसरे को देने के लिए ना आप बहुत इजीली दे सकते हैं, वहाँ पर आपको कमी महसूस नहीं होती। क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है हमें यही सिखाता है कि खुद को बाद में और बाकी सब जो है वो सब पहले। तो हमारे लिए जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारे लिए दूसरों को प्यार देना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरा का कोई भी छोटा सा अगर अचीवमेंट हो तो उसके लिए मतलब जेलस फील करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ ही जाती है। क्योंकि हम खुद की अहमियत को समझे नहीं होते हैं, हम खुद कितना कैपेबल हैं उस कैपेबिलिटी को नहीं जाने होते हैं। और हर चीज़ के लिए ना जो भी हमारे साथ ख़राब हो रहा होता है, हम अपने आप को कोसना, ये सारी चीज़ें जब ऐसे माहौल में जब हम बड़े होते हैं तो वही सारी चीज़ें हमारे अंदर ही चलती रहती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो सेल्फ लव है, फॉरगिवनेस है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कम होते जाता है। और जितना जितना ये सारी चीज़ें कम होते जाता है ना, हमारी ज़िंदगी डीग्रो करने लगता है। जैसे कि हम अपने लिए सम्मान कम हो जाता है तो लोग भी हमें असम्मान करने लगते हैं। जब हमें अपने लिए प्यार कम हो जाता है तो वही चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट होती है, लोग भी हमें प्यार कम करने लगते हैं, फिर हम ज़्यादा दुखी होने लगते हैं और फिर वो जो डिप्रेशन वाली फ्रेज है वो बढ़ता जाता है, वो दिन बढ़ते जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। देखिए, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही है कि आप अपने अंदर सेल्फ लव को बढ़ाएं। दुनिया को बदलना ये हमारा काम नहीं है। किसको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हमें रिस्पेक्ट दो, आप हमें प्यार दो। प्यार और रिस्पेक्ट हमें खुद से ही मिलेगा, वो हमारे खुद के अंदर ही है। तो हमें अपने अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप करनी होगी। तो आज के वीडियो में हम कुछ स्टेप्स जानेंगे जो कि आपकी सहायता करेगी अपने अंदर प्यार और सम्मान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो क्या है? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो है कि फॉरगिवनेस।
हमने होपोनोपोनो के बारे में बहुत बार बात किया है, बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किया है। ये एक ऐसा प्रेयर है जो कि आपको फॉरगिवनेस सिखाती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाती है, आपको मदद करती है सेल्फ लव की जर्नी में आप आगे बढ़े, इसमें वो आपको मदद करती है वो प्रेयर। तो आप उस प्रेयर का मदद ले सकते हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस का मतलब ये होती है कि आज तक आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है ना, उसके लिए आप सबसे पहले खुद को माफ़ करें। क्योंकि देखिए, कोई अगर हमें नालायक बोलता है ना, तो वो उसी टाइम पर हमें बोल देता है, लेकिन हम खुद को पता है कितना बार बोलते हैं ज़िंदगी में। जो भी काम होता है हम खुद को, तू तो नालायक है, तेरे से नहीं होगा, बोलते हैं ना। कोई अगर हमें कुछ गलत बोल देता है तो वो तो उसी टाइम बोल के चला जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में वो बार बार चलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा हम, पता है किसको हम दोषी ठहराते हैं? सबसे ज़्यादा हम अगर किसी को कोसते हैं तो वो हम खुद को कोसते हैं। तो सबसे पहले तो आप खुद को माफ़ कीजिए उन सारी चीज़ों के लिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप जानिए कि जो भी चीज़ें आपसे हुई है वो अनजाने में हुई है, आपको पता नहीं था, या फिर इन्फ्लुएंस की वजह से हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आप उस चीज़ को आप मानिए। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी ख़राब है, इसलिए नहीं मानते हैं, उनके पास वो साहस ही नहीं होता अपनी गलतियों को मानने की, ठीक है। वो खुद का सामना खुद से नहीं कर सकते हैं उन गलतियों के साथ, ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन आप वो साहस जुटाइए, ठीक है। वो जो गलत किया हुआ वो जो वर्जन है ना, वो भी आप ही हैं। हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाती है। आप उस गलती को मानिए सबसे पहले, और अपने आप को माफ़ कीजिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि माफ़ कीजिए। देखिए, जब आप खुद को माफ़ करेंगे ना, तो जो दूसरा स्टेप है, सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला जो स्टेप है ना, वो अपने आप आपके साथ होने लगेंगे, ठीक है। इन सारे स्टेप्स को आपको करना नहीं पड़ेगा। देखिए, आपने सुना ही होगा कि प्यार करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। खुद के साथ भी वही अप्लाई होती है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने आप को क्षमा करने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है, और ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो जो गलती हुई है ना हमसे, वो हम ही थे, और इट्स ओके, जो गलत हो गया, आगे से नहीं होगा, उसका ध्यान हम रखेंगे, ठीक है। जब आप अपनी गलतियों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान के उसके ऊपर काम करने लगते हैं तो आप ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती मान के बैठ जाइए, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप गलती मान के चुपचाप बैठ जाते हैं या फिर अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, तो वो ईगो हो जाता है, वो नेगेटिवली आपके साथ ट्रीट करता है, ठीक है। तो आप अपनी गलतियों को मानिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और अपने ऊपर काम कीजिए उन गलतियों के ऊपर, ठीक है। देन उससे आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप होगा। आप जैसे भी हैं, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आप अगर खराब हैं, कुछ खराब किए हुए हैं, आपकी बॉडी के कोई पार्ट आपको पसंद नहीं है, आपकी कोई गुण आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और इसके लिए ना आप एक स्टेप मतलब यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि आपके अगर कोई भी बॉडी पार्ट खराब है, आपको पसंद नहीं है, या फिर आपके कोई गुण आपको पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, खुद को इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाती है। लेकिन देखिए, गुस्सा एक नेगेटिव वाली चीज़ है, लेकिन कुछ देर के लिए अगर आप बिल्कुल गुस्सा ही ना करें तो भी तो सही बात नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत ये जो गुस्सा है, इसके नेगेटिव इफेक्ट ठीक है ज़्यादा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी तो है ना। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आप गुस्से हैं तो हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, तो वो गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप वो गुस्से के ऊपर भी गुस्सा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ें। तो वो गुस्सा और गुस्सा माइनस और माइनस बढ़ जा रहा है, -2 बढ़ के -4 हो जा रहा है, ठीक है। तो उस -2 को कम करने के लिए ना आपको उसमें +2 ऐड करने पड़ेंगे, फिर +3 ऐड करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी -2 प्लस में कन्वर्ट होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उस अपने जो गलतियां होती हैं उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा करके उन नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मत करिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। पहले क्षमा कर दीजिए, फिर एक्सेप्ट कीजिए, फिर ना थर्ड स्टेप में आपको खुद से प्यार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपका इसकी शुरुआत आपको कैसे होगी पता है? आप खुद का केयर करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, ठीक है।
यानी कि आप अपने बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, अपने डाइट का ख्याल रखेंगे, अपने बालों की ख्याल रखेंगे, ये सारी चीज़ें ना अपने आप आपके अंदर डेवलप होगी कि नहीं मुझे थोड़ा सा ये करना चाहिए, थोड़ा सा वो करना चाहिए। आप अपने बॉडी को जानने की कोशिश करेंगे, माइंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सोल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप जानने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको जान जाना चाहिए कि आपका सेल्फ लव की जो जर्नी है ना वो स्टार्ट हो गई है। आप एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी में आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। अभी आपकी जर्नी और भी सुंदर होने वाली है, ठीक है। तो देखिए ये सारी स्टेजेस होती हैं, ये सारे स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि सेल्फ लव की जर्नी में आप कहाँ पर हैं, सेल्फ लव क्या है और इसको किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखिए। कहीं पर अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट में बताइए। और भी ज़्यादा मेरा हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं, आगे और कुछ वीडियो लेके आएंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, तो हम उसको वीडियो के ज़रिए आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, जो भी बातें हो गई है उसको छोड़ दीजिए और एक नई जर्नी शुरू कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।